बैचेस के बारे में बताइए ज़रा, कौन कौन सी बैचेस अभी आने वाली है? अभी जो बैचेस आ रही हैं इसमें एडमिशन का प्रोसेस क्या है? ऑनलाइन ही अप्लाई करना है या ऑफलाइन यहाँ विजिट करके भी बच्चा एडमिशन ले सकता है? जो एसेट एग्ज़ाम होता है उसके बारे में बताइए, उसमें कितना स्कॉलरशिप मिल रहा है? लास्ट टू लास्ट ईयर नीट में 720 जो मार्क्स आए थे वो यहीं से थे, यहीं पे पढ़ने वाला बच्चा था। आइए, तो ये एडमिशन ऑफिस है। एडमिशन इंक्वायरी यहाँ पर है, बच्चे को किस टेस्ट में कौन से फेज में एडमिशन लेना है, कौन से मीडियम में एडमिशन लेना है और उनका मीडियम क्या रहेगा, फीस इंस्टॉलमेंट क्या रहेगी, वो सारा प्रोसेस हम यहाँ पर डिलीवर करते हैं। सबसे बड़ा जो डाउट रहता है कि लीडर वर्सेस अचीवर, किस बैच में एडमिशन लें, तो क्या डिफरेंस है? ये एक पॉइंट बच्चे मेरे पास भी काफ़ी कमेंट करते हैं कि कौन सी बिल्डिंग बेस्ट है, ठीक है, मतलब एलन, संकल्प, सबल, समर्थ, साफल्य, क्योंकि एलन की एक तो इतनी सारी बिल्डिंग है कोटा में, तो वो कंफ्यूज होता है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन नीट में होता है, लैंडमार्क वर्सेस कोरल पार्क, सुपर, ये दोनों में से कौन सा बेस्ट है? सर, फ़ी पे करने का क्या क्या मोड अवेलेबल है बच्चों के लिए? हमारा फेस रिकॉग्नाइज होने के बाद वो रजिस्टर्ड हो गया, उसके बाद बच्चे की रोज़ जो अटेंडेंस होती है वो फेस रिकॉग्निशन के थ्रू होती है। तो आप ये देख सकते हैं कि इस तरीके का जो कार्ड है वो इशू हो जाता है यहाँ से, है ना। इस कार्ड से अपना वो सारे ले सकता है, मटेरियल वगैरह सारी चीज़ें। क्या मार्कशीट लेके आना जरूरी है बच्चों के लिए? जिन बच्चों की मार्कशीट आ गई है, अगर बच्चा एब्सेंट करता है, क्लास नहीं जाता है, फिर क्या वो मैसेज जाएगा पेरेंट को? अगर बच्चा यहाँ पर एक भी दिन एब्सेंट होता है तो तुरंत उसके पेरेंट्स के मोबाइल नंबर पर मैसेज जाएगा। तो हमारे साथ पेरेंट्स जुड़ रहे हैं, इनका फ़ी काफ़ी कम हो चुका है, एकदम खुश हैं। सर, कितना फ़ी कम हो गया आपके यहाँ पे? ये दूर का लोगों ने हाइप कर रखा है कि कोटा महंगा है, ये है, वो है। जितना आप किसी भी सिटीज़ में रहते हो ना, बी ग्रेड सिटीज़ में, वही इसके कॉस्ट आते हैं। इस बार का एलन का मटेरियल फाइनली आ चुका है। बैग चेंज हुआ है क्या सर इस बार? अच्छा, और भी कुछ कुछ चीज़ें, अच्छा कोटा ही शिफ्ट हो गए? हाँ, बच्ची को पढ़ाने के लिए? हाँ, क्योंकि एजुकेशन यहाँ का इतना मस्ट है। मुझे आज 2 साल हो गई है, 2 साल से इतना हेल्पफुल है यहाँ का वो, कि मतलब लगता है कि नहीं, बच्चों को डालना चाहिए। काफ़ी लोग इतना नेगेटिव फैला रहे हैं, वो गलत है। तो ये है एक मटेरियल, ये आप देख सकते हैं, ये नर्चर का मटेरियल है और इसी तरीके से एंथ्यूज, लीडर, अचीवर सबके मटेरियल मिल जाते हैं। एनसीईआरटी में जो भी चेंज होते हैं वो हमारे हर साल इसमें अपडेट करते हैं। तो भैया, एलन के कैंपस में हम आपको दिखाने वाले हैं राजस्थान का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम। तो रेडी हो, खोलिए, अनबॉक्सिंग करिए। ओहो हो भाई। तो हम एक फ्लोर पे आ चुके हैं और तो अब एक क्लासरूम में जाके आपको दिखाते हैं क्लासरूम किस तरीके से है यहाँ पे। भैया देख लो, मोबाइल भी अलाउड नहीं है क्लासरूम में। भाई यहाँ पे एकदम मॉल वाला फैसिलिटीज है, एस्केलेटर लगा हुआ है और एडमिशन ऑफिस के ठीक सामने में यहाँ पे हॉस्टल डेस्क है। हॉस्टल का फैसिलिटीज़ के बारे में बताइए, आसपास में कितनी दूरी पे हॉस्टल मिल जाएंगे बच्चों को, क्या रेंट अभी पड़ रहे हैं हॉस्टल्स के? फ़ी पे करने में दिक्कत हो रही है तो एक ईएमआई का भी और अलग से ऑप्शन होता है। यहाँ पे वेलनेस जोन भी अवेलेबल है। कैसे कैसे सपोर्ट अपन बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भैया, स्वागत है आपका एलन का एयरपोर्ट पे। सॉरी, मजाक कर रहा हूँ मैं। एलन की सुपर बिल्डिंग जो कि है 12 रोड पे। भाई साहब, ये बिल्डिंग में जो फैसिलिटीज़ है ना, आप देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है उन बच्चों के लिए जो कोटा भी आना चाहते हैं एडमिशन के लिए, एलन में एडमिशन के लिए, कि एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, स्कॉलरशिप, भाई साहब सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। क्लासरूम दिखाएंगे और पेरेंट्स से बात भी करेंगे, ठीक है, कि जो फ़ी है वो स्कॉलरशिप कितना मिल रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एलन की सुपर बिल्डिंग है, ठीक सामने में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कोरल पार्क एरिया है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कोरल पार्क। तो यहाँ पे बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए अफोर्डेबल, कम रेंट में भी आप यहाँ पे हॉस्टल ले सकते हैं। अब कोटा भाई आपके लिए काफ़ी अफोर्डेबल हो चुका है, कितने कम में रह चुके हैं उसका भी लाइव हम प्रूफ एग्जांपल देखेंगे कि भाई कितने कम में आप रह सकते हैं। तो भाई साहब, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है ये वीडियो। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि एडमिशन के लिए यहाँ से एडमिशन लें या एलन की जो संकल्प बिल्डिंग है वहाँ जाएं। तो आप यहाँ से भी एडमिशन ले सकते हैं और अगर आपको संकल्प भी जाना है तो मैंने उससे रिगार्डिंग भी वीडियो कंप्लीट बना रखा है, आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस आपको बताएंगे कि फ़ी कहाँ डिपॉजिट करना है, फिर से जो स्टडी मटेरियल किट है वो कहाँ मिलेगा। तो आ जाओ भाई, आके एक्सप्लोर करते हैं एलन का एयरपोर्ट और फिर एलन की सुपर बिल्डिंग। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित काबरा सर, जो कि कैंपस प्रिंसिपल है एलन सुपर बिल्डिंग के यहाँ पे। हेलो सर। हेलो, कैसे हैं आप? बस बढ़िया है, आप बताएं सर। तो जैसे कि एडमिशन के टाइम चल रहा है, हाँ। और ये जो बिल्डिंग है इसको तो मैं सर एयरपोर्ट नाम देता हूँ, क्योंकि ये इतना बड़ा कैंपस है और जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, मुझे ऐसा लगता है कि टॉप नॉच है ये एलन का। और
एडमिशन का भी टाइम चल रहा है, बहुत सारे बच्चे आ भी रहे हैं एडमिशन्स के लिए, नीट के लिए। तो हम सारी चीज़ें दिखाना चाहेंगे ताकि बच्चों को पूरा हेल्प मिल जाए कि एडमिशन प्रोसेस के लिए कहाँ पे आना है, क्या करना है, क्लासेस कैसे रहेगी, क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है यहाँ पे, वो सारी चीज़ें, राइट। तो स्टार्ट करते हैं सर। सर ये जो एरिया है यहाँ पे बेंचेस वगैरह लगाए गए हैं बैठने के लिए बच्चों के। ये सेल्फ स्टडी जोन है, जो बच्चे अपने घर पे पढ़ते हुए थोड़ा सा बोर हो जाते हैं या घर पे उन्हें थोड़ा सा नींद आने लगती है, तो हमने उनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है कि बच्चा यहाँ पर आकर सेल्फ स्टडी कर सकता है। यहाँ पर बच्चों को पूरा शांत वातावरण मिलता है और सुबह 7 बजे से लेकर रात को 7 बजे तक ये सेल्फ स्टडी का प्रोसेस ओपन रहता है बच्चों के लिए। ओके, तो ये आराम से शाम तक बच्चे यहाँ पे शाम बैठ तक बैठ के सकते सेल्फ हैं। स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। और आप देखो कितना बड़ा ये कैंपस है, इतना प्यारा कैंपस है, ठीक है। और यहाँ पे सर कई बार बच्चे बोलते हैं कि फैकल्टी मिलेंगे सही नहीं मिलेंगे, यहाँ पे फैकल्टी कैसे मिलेंगे बच्चों को? यहाँ पे कोटा की बेस्ट फैकल्टी जो दूसरे कैंपस में अवेलेबल है, वो फैकल्टी यहाँ पर भी पढ़ाती है। लास्ट टू लास्ट ईयर नीट में 720 जो मार्क्स आए थे वो यहीं से थे, यहीं पे पढ़ने वाला बच्चा था। और उसके उसी समय 720 में से 715 कहकशां परवीन के थे, वो भी यहीं इसी कैंपस में पढ़े हुए थे। तो कोटा में एलन के जितने भी कैंपस हैं सभी में फैकल्टी सेम होती है, रोटेट होती है। ऐसा कहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता कि यहाँ पर अच्छी फैकल्टी आएगी वहाँ पर ख़राब फैकल्टी आएगी, सब जगह इक्वल लेवल की फैकल्टी पढ़ाती है। एक दो और मेरे मन में डाउट है सर, आप अच्छे से क्लियर करेंगे, अपन आगे चलते हुए बात करते हैं। वीडियो को पूरा देखना। एडमिशन के लिए आप कोटा आ रहे हो तो इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, और लाइक कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे सामने में ही एडमिशन ऑफिस है और यहाँ पे ये सब हेल्प डेस्क है, एडमिशन हेल्प डेस्क जानकारी के लिए जो भी पेरेंट्स हैं उनको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, एडमिशन कहाँ पे है, फॉर्म कहाँ भरना है, इसके अलावा कहाँ पर फीस जमा होगी, कहाँ से यूनिफॉर्म कलेक्ट करना है, कहाँ से स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना है, वो सारा प्रोसेस हम एक सिंगल विंडो पर अवेलेबल करवाते हैं। राइट आइए। तो ये एडमिशन ऑफिस है। एडमिशन इंक्वायरी यहाँ पर है, बच्चे को किस टेस्ट में कौन से फेज में एडमिशन लेना है, कौन से मीडियम में एडमिशन लेना है और उनका मीडियम क्या रहेगा, फीस इंस्टॉलमेंट क्या रहेगी, वो सारा प्रोसेस हम यहाँ पर डिलीवर करते हैं। ओके, तो क्या क्या डाउट लेके आ रहे हैं, क्या क्या जानकारी दे रहे हैं अपन बच्चों को? बच्चों को यहाँ पर QR स्कैन करवा रहे हैं सबसे पहले। उनसे पूछा जाता है कि भाई आप कौन सी क्लास के लिए एडमिशन ले रहे हैं, और उसके हिसाब से फिर वो नीट के लिए या मेंस के लिए या एडवांस के लिए, उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस उसको यहाँ कंप्लीट करवा के काउंसलर सर के पास भेजते हैं। सर ये जो स्कैनर है, QR स्कैनर है सर, ये होता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे जब इस QR को स्कैन करेंगे तो आगे का प्रोसेस होगा। उसके लिए फिर काउंसलर है, इंक्वायरी आगे जाती है सर, काउंसलर उसके लिए अलग है। फिर वो वहाँ से पेरेंट्स को डिटेल बताते हैं स्कॉलरशिप के लिए बारे में, और जो भी एक्स्ट्रा जो भी है फिर वो वहाँ से बता के फिर वो बाकी के डिटेल्स पेरेंट्स को दे के फिर वो उनके हिसाब से। तो सर बैच की जानकारी के लिए बच्चा फिर कहाँ पे आएगा? ये हमारे एडमिशन इंचार्ज हैं यहाँ पर, जो कि एडमिशन प्रोसेस को पेरेंट्स के साथ सारा डील करते हैं। तो सर अभी बैचेस के बारे में बताइए ज़रा, कौन कौन सी बैचेस अभी आने वाली है? अभी अपने ना 2 अप्रैल का नर्चर बैच आ रहा है, ठीक है, और 7 अप्रैल का लीडर बैच आएगा जो सुपथ बिल्डिंग में लगेगा। अभी जो बैचेस आ रही है इसमें एडमिशन का प्रोसेस क्या है? ऑनलाइन ही अप्लाई करना है या ऑफलाइन यहाँ विजिट करके भी बच्चा एडमिशन ले सकता है? सर ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन विजिट करके भी ले सकते हैं। ठीक है ना? ऑनलाइन के लिए एलन की वेबसाइट पे। हाँ, और LN.in पे जाके वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, और है ना अपना हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ से भी बच्चे स्टूडेंट पेरेंट्स कॉल करके घर से वहाँ से भी इंक्वायरी करके एडमिशन ले सकते हैं। और जो एसेट एग्ज़ाम होता है उसके बारे में बताइए, उसमें कितना स्कॉलरशिप मिल रहा है, उसका प्रोसेस क्या है एग्ज़ाम देने का? सर एसेट का अपना नेशनल एसेट होता है, इसमें 0 से लेकर 90% तक स्कॉलरशिप होती है। और एक और अपना अभी चल रहा है, ये जो नेशनल एसेट होगा 5 अप्रैल को होगा, ठीक है। इसके बाद है ना 12 अप्रैल को होगा। और अपने एलन महोत्सव भी चल रहा है अभी, जो 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक होगा। ये एलन महोत्सव में क्या है? इसमें भी 0 से लेकर 90% तक स्कॉलरशिप होती है। डेली एसेट दे सकता है बच्चा अच्छा, एडमिशन कराने के लिए। ओके। तो जो ऑनलाइन दिया है उसको ऑनलाइन ही स्कॉलरशिप मिल जाएगी, घर हाँ, बैठे दे सकता है? जो बच्चा एसेट ऑनलाइन दे सकता है वो उसको ऑनलाइन एसेट स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ठीक है। और ऑफलाइन भी होता है एसेट का एग्ज़ाम, जो ऑफलाइन यहाँ बिल्डिंग में आके दे सकता है। तो ठीक है, तो ऑफलाइन देने के लिए कैसे अप्लाई करेगा? सर इसको क्या है ना, अपना एलन की वेबसाइट पे जाके एसेट वाले पे जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा, 99 रुपीज़ का होगा, ठीक है। फिर वहाँ से अप्लाई करके इसका टाइमिंग होता है अपना ऑफलाइन का 1 से 3 और ऑनलाइन का है 12 से 1। अच्छा, ठीक है।
थैंक यू। ओके, फिर सर बच्चा एडमिशन के बाद इधर की तरफ उसको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए काउंसलिंग वगैरह की, उसे कौन से फेज में एडमिशन लेना चाहिए, जैसे वो 12th पास करके आया है तो उसे लीडर में लेना है या रिपीटर फेज में एडमिशन लेना है, वो बच्चों को हम यहाँ पर काउंसलिंग करके बताते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, मैं इससे रिगार्डिंग सवाल भी पूछना चाहूँगा। हेलो सर, बच्चों के मन में ना बहुत सारा डाउट्स रहता है, ठीक है। सबसे बड़ा जो डाउट रहता है कि लीडर वर्सेस अचीवर, किस बैच में एडमिशन ले, तो क्या डिफरेंस है? लीडर एक्चुअली लीडर और अचीवर में डिफरेंट ये है कि अचीवर उसके लिए होता है जिसने नीट की प्रिपरेशन कर रखी हो, जिसने नीट का एग्ज़ाम दिया ऑलरेडी, जिसको प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है, उसे अपन अचीवर और सजेशन करते हैं। और लीडर उसके लिए होता है जो 12th पास करके डायरेक्ट आता है, जिसका बेसिक फंडामेंट में कोई प्रॉब्लम्स होती हैं और जो पहली बार आ रहा है, जिसको बेसिक से पढ़ना होता है, उसको अपन लीडर बेच अलाउ करते हैं। अच्छा, ये और यहाँ पे नर्चर, एंथ्यूज, लीडर, अचीवर सारी बैचेस चलती है इस बिल्डिंग में? नर्चर, एंथ्यूज और लीडर तीनों चलता है, अचीवर भी चलता है। और कैसे कैसे डाउट लेके आते हैं बच्चे आपके पास? बच्चे कभी कभार यूँ भी आता है कि सर हमें संकल्प बिल्डिंग इंदिरा विहार में भी लीडर मिल सकता है क्या मेडिकल के रिगार्डिंग, या जवाहर नगर कैंपस में भी मिल सकता है क्या? तो हम लोग यही बोलते हैं कि बेटा हर चीज़ का एक पार्ट बना होता है, हर चीज़ का डिवाइडेशन बना है ताकि आपको बेटर से बेटर सुविधा मिल सके, इसलिए हम लोग डिवाइडेड कर रखा है। संकल्प की तरफ हम लोगों ने IIT कर रखा है ताकि बच्चों को बेटर से बेटर इन्वायरमेंट मिल सके, उधर IIT का इन्वायरमेंट, इधर मेडिकल का इन्वायरमेंट। और ताकि हम लोगों ने मेडिकल के कैंपस बहुत सारे कर रखे हैं, संज्ञान भी है अपने पास, जवाहर नगर वाला सम्मोहन भी है और अपने यहाँ सुपथ भी है, ये चीज़ें हैं। सर एक पॉइंट बच्चे मेरे पास भी काफ़ी कमेंट करते हैं कि कौन सी बिल्डिंग बेस्ट है, ठीक है, मतलब एलन, संकल्प, सबल, समर्थ, साफल्य, क्योंकि एलन की एक तो इतनी सारी बिल्डिंग है कोटा में, तो वो कंफ्यूज होता है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन नीट में होता है, लैंडमार्क वर्सेस कोरल पार्क, सुपथ, ये दोनों में से कौन सा बेस्ट है? यह तो एलन के सारे ही कैंपस बेस्ट है, लेकिन एक बच्चे की थोड़ा स्टडी एनवायरनमेंट के हिसाब से देखें तो बच्चों को यहाँ पर एक बिल्कुल पीसफुल एनवायरनमेंट मिलता है। यहाँ पर बच्चों को किसी भी तरह से डिस्ट्रैक्शन का कुछ भी यहाँ पर चीज़ अवेलेबल नहीं है। बच्चों का काम यहाँ पर केवल पढ़ना होता है, उनके लिए हॉस्टल है, चारों तरफ बिल्कुल शांत पीसफुल वातावरण है जो उनको पढ़ाई में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। और एलन का ये सबसे बड़ा कैंपस है जिसमें 28,000 बच्चों की हमारे पास कैपेसिटी है। क्या बात है, इतना बड़ा! मैंने बोला ना एयरपोर्ट, स्टार्टिंग में ही मैंने बोल दिया। ठीक है, बाकी यहाँ पे स्कूल डेस्क है, स्कूल की जानकारी के लिए बच्चा आ सकता है, और NIOS का भी डेस्क है, NIOS की भी जानकारी के लिए बात कर सकते हैं क्या एक बार? जरूर। ये NIOS का चालू हो गया है, जानकारी देने, क्या है NIOS, कैसे बच्चे इसमें एनरोल कर सकते हैं? सर ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, जिसमें स्टूडेंट जैसे 11th-12th स्टूडेंट करता है, तो अदर बोर्ड में मतलब स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल पाती, और इसमें स्टूडेंट को फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। जैसे स्टूडेंट अदर कैरिकुलम एक्टिविटीज़ करना चाहता है या कोई नीट या IIT की प्रिपरेशन करना चाहता है, तो उसका फोकस नीट या IIT पे रहता है। और इनका जो एग्ज़ाम है ईयर लॉन्ग होता है, जैसे CBSE ICSE का होता है, सेम एज इट इज़ ही होता है। और बोर्ड भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है, नेशनल इंस्टीट्यूट है, मतलब इंडिया की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है। तो ऐसा नहीं है कि अगर स्टूडेंट NIOS बोर्ड से एडमिशन ले रहा है तो वो नीट का एग्ज़ाम नहीं दे पाता है या उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता, नहीं है। ये रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है, जैसे CBSE ICSE स्टेट बोर्ड है, सेम एज इट इज़ ओपन स्कूलिंग नेशनल इंस्टीट्यूट है, मतलब ऑल ओवर इंडिया। और अदर मतलब आप इंडिया के बाहर के भी कुछ बोर्ड्स हैं उसमें भी एफिलेटेड है। तो जैसा कि आपने देखा कि NIOS के लिए भी जानकारी के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं। हालांकि अब तो NIOS की जानकारी लगभग हर एलन की बिल्डिंग में दी जा रही है। ओके, उसके अलावा अदर भी स्कूल का डेस्क है यहाँ पे, जो स्कूल के बारे में जानकारी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो ये है एडमिशन का प्रोसेस, अब तो ऑनलाइन हो चुका है, पहले वो फॉर्म भरना पड़ता था, अब वो फॉर्म वाली चीज़ें ऑनलाइन हो गई है पूरी तरीके से। अभी सब लोग अपने घर से नेट पे अपने कंप्यूटर से सारा एडमिशन प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। जिस दिन क्लास स्टार्ट हो केवल उसके एक दिन पहले आइए, और अपना टाइम जो वेस्ट होता था पहले वो सब बच गया है। हेलो, कहाँ से आना हुआ है आप लोगों का? उत्तराखंड से। वो तो बहुत दूर से आए हैं आप हाँ, लोग वही तो अपने बच्चों की वजह से। एडमिशन के लिए? हाँ जी। कहाँ पे है वो? हो रहा है एडमिशन, हो गया? हाँ, अभी कर ही रहे हैं, 1 बजे। अच्छा, आप आए एडमिशन के लिए? आप सीधा अकेडमी। अरे क्या बात है जी। नीट के कोचिंग के लिए ऑब्वियसली बिल्डिंग में तो नीट की क्लासेस चलती है, तो कोटा क्या अच्छा लगा आपको, इतना दूर आए आप यहाँ पे कोचिंग के लिए? मौसम है ना कंपटीशन का, अच्छा, तो वही बढ़िया लगा उसे। अभी कुछ घूमा देखा? कितने दिन पहले दिन ही आज ही आ रहे हो? कल आया था, तो होटल में रहा था, एडमिशन का वो देखा हमने, इन्फॉर्मेशन ली, सभी एडमिशन हो रहा। पॉजिटिव लग रहा है माहौल? पॉजिटिव लग रहा।
कुछ लोगों से बात की है, ठीक है यहाँ पे? हाँ अच्छी जगह है, और भी दोस्त लोग आ रखे हैं। अच्छा अच्छा। तो मम्मी लोग को कैसा लगा कोटा? बच्चे को छोड़ के जाएंगे यहाँ पे, सही लग रहा है कि सही जगह छोड़ के जा रहे हैं? फिलहाल तो ठीक फिलहाल हाँ। तो ठीक ही लग रहा है, लेकिन एक डर तो रहता ही है थोड़ा, इतनी दूर से बच्चा आ रहा है। हम लोग बिल्कुल गंगोत्री के पास उत्तरकाशी में रहते हैं, बहुत दूर से हम लोग आए हैं यहाँ पे, तो लेकिन ये है कि अच्छा लग रहा है, माहौल तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अब तो देखो। कुछ देखे हॉस्टल वगैरह इधर आसपास में पता किए क्या? रेंट वगैरह क्या बताए? वो ये 8 to 10,000, 8 से 10,000 वही है। हाँ सारे फैसिलिटीज़ के सारे फैसिलिटीज़ हैं। प्रोसेस अब बहुत सिंपल हो चुका है आप लोगों के लिए। मतलब आप एलन की वेबसाइट विजिट करें, वहाँ से अप्लाई करें। एसेट के लिए एग्ज़ाम आपको देना हो तो आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं या ऑफलाइन। यहाँ पे अगर सेंटर सेलेक्ट करेंगे तो आप ऑफलाइन भी दे सकते हैं। ऑफलाइन सर क्लासेस में होती है, कोई एक टाइम फिक्स हो जाता होगा, वहाँ पे बच्चे दे पाते होंगे। इसके अलावा जो एलन महोत्सव की बात चल रही थी, अगर कोई बच्चा एसेट देने से चूक रहा है तो वो रोज़ यहाँ पर आके भी एसेट का एग्ज़ाम दे सकता है, स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम दे सकता है। तो वो ऑफलाइन होता है? वो ऑफलाइन होता है। अच्छा। फॉर्म भरने के बाद, अप्लाई करने के बाद जो भी फ़ी आपकी बन रही है, फ़ी डिपॉजिट काउंटर है ठीक सामने यहाँ पे, आपको आके यहाँ से फ़ी डिपॉजिट कर सकते हैं। ये अकाउंट्स ऑफिस है। सर फ़ी पे करने का क्या क्या मोड अवेलेबल है बच्चों के लिए? हम यहाँ पर फीस सभी तरह से ले सकते हैं। आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, यूपीआई से कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कैश डिपॉजिट करना हो तो सामने हमारे बैंक है, वहाँ बैंक में जाके आप आसानी से कैश डायरेक्ट यहाँ डिपॉजिट नहीं होता? कैश जनरली नहीं होता है। ठीक है, बस बैंक में आप जाके डिपॉजिट कर सकते हो। ओके ओके। तो और यहाँ से रिसीविंग मिल जाती होगी, उसके बाद आई कार्ड और स्टडी मटेरियल सारी चीज़ें वो रिसीव करता है। चलो देखते हैं आई कार्ड कैसा बनता है। फीस की रिसिप्ट लेने के बाद बच्चे का फिर यहाँ पर अटेंडेंस फेस रिकॉग्निशन के थ्रू होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर उसका एक डाटा तैयार करते हैं। बच्चे की जो रोज़ अटेंडेंस होती है इसी फेस रिकॉग्निशन के थ्रू होती है, जैसा आप वहाँ पर देख रहे हैं। अच्छा अच्छा। ये फेस रिकग्निशन काउंटर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे बैठे हैं, उनका फ़ोटो लिया जाए। आई कार्ड में यही फ़ोटो ये मतलब आता है जो फ़ोटो यहाँ से ली एक जाती बार है। फेस रिकॉग्नाइज होने के बाद वो रजिस्टर्ड हो गया, उसके बाद बच्चे की रोज़ जो अटेंडेंस होती है वो फेस रिकॉग्निशन के थ्रू होती है। अच्छा, तो फिर ये यहाँ से फ़ोटो ले रहे हैं। हाँ, फिर आई कार्ड कहाँ से मिल रहा है? यहाँ से उनको टेम्परेरी कार्ड मिलेगा, उससे फिर बुक इशू हो जाती है। तो आप ये देख सकते हैं कि इस तरीके का जो कार्ड है वो इशू हो जाता है यहाँ से, है ना। इस कार्ड से अपना वो सारे ले सकता है, मटेरियल वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। और बाकी जो आई कार्ड है वो कब मिलेगा? क्लास स्टार्ट होने के क्लास स्टार्ट 15-20 दिन बाद में इनको क्लास में ही डिस्ट्रीब्यूट कर क्लास में देंगे। डिस्ट्रीब्यूट होता है सर। ठीक है, तो जब आपका क्लास स्टार्ट होगा तो जो आई कार्ड है वो आपको दे दिया जाएगा क्लास में ही। तो यहाँ पे मार्कशीट आपको अपना देना रहेगा, इसका एक जीरोक्स, और ये OMR शीट आपको भरना है। तो ये सर किस कंडीशन में ये भरना है, या मार्कशीट किन कंडीशन में देना है? क्या मार्कशीट लेके आना ज़रूरी है बच्चों के लिए? जिन बच्चों की मार्कशीट आ गई है निश्चित रूप से वो लेकर आएँ, लेकिन अगर लेकर नहीं आते हैं तो उसे बाद में डिपॉजिट कर सकते हैं, ताकि बच्चे के पूरा डाटा हमारे पास रहता है। इसमें OMR शीट बहुत सिंपल है। इसमें बच्चों का नाम भरना होता है, एलन फॉर्म नंबर भरना होता है, एड्रेस भरना होता है कि पेरेंट्स कहाँ से हैं, बच्चा कहाँ से है। तो एक बहुत सिंपल प्रोसेस है जो बहुत आसानी से पूरा हो जाता है। और ये तब करनी है जब अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई कर रखा है, तब जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो ये भर सकते हैं आप, ठीक है। इससे आपका पूरा डिटेल जो है वो एलन के पास आ जाएगा, और बाकी जो भी आपको आई कार्ड और बाकी चीज़ें जो इशू होनी होगी वो हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसमें अटेंडेंस लगाने का ये सारा जो प्रोसेस है वो दिया हुआ है। अटेंडेंस ज़रूरी है क्योंकि इसका जो रिपोर्ट है वो पेरेंट को जाता है। अगर बच्चा अगर एब्सेंट करता है, क्लास नहीं जाता है, फिर क्या वो मैसेज जाएगा पेरेंट को? अगर बच्चा यहाँ पर एक भी दिन एब्सेंट होता है तो तुरंत उसके पेरेंट्स के मोबाइल नंबर पर मैसेज जाएगा कि आपका बच्चा इस दिन एब्सेंट है। तो अगर पेरेंट्स की नॉलेज में होता है तो वो हमें ओके कर देते हैं, और नहीं होता है तो वो एक बार मालूम करते हैं कि किस वजह से बच्चा नहीं गया है। तो ये हमारे पास एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि बच्चा कभी एब्सेंट होता है तो पेरेंट्स उसके लिए अवेयर रहते हैं कि हाँ हमारा बच्चा आज क्लास में नहीं गया है। तो अब आपको चल के दिखाते हैं कि कहाँ से आपको मटेरियल दिया जाएगा, और इस बार का जो लेटेस्ट मटेरियल है एलन का वो कैसा है। आपका एडमिशन हुआ है, इधर आइए। कौन से क्लास में एडमिशन हुआ है? 11th में, नर्चर में। अच्छा, बाकी सब मिल गया? एडमिशन हो गया सही से? हॉस्टल वगैरह देख लिए? हॉस्टल भी मिल गया है, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं कोई दिक्कत कैसा लगा सर आपको कोटा है? कोटा के लिए बहुत नेगेटिव कहा जाता है। ना ना ना, यहाँ पर बहुत अच्छा है। आपका इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, बच्चे सभी बहुत अच्छे हैं, और बाहर में हॉस्टल वगैरह भी बहुत अच्छे हैं। हर प्राइस के, हर रेंज में यहाँ आदमी सेट कर सकता है। ये दूर का लोगों ने हाइप कर रखा है कि कोटा महंगा है, ये है वो है। जितना आप किसी भी सिटीज़ में रहते हो ना, B ग्रेड सिटीज़ में, वही इसके कॉस्ट आते हैं। अपर की तो कोई लिमिट है नहीं, आप जितना लेवाइस ज़िंदगी सोचते हो
तो वो तो एक अलग चीज़ है, बट स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। हम खास करके इसको इसलिए चुने, किन्हारी के ऊपर इसको इसलिए प्रश्न दिए कि यहाँ का बहुत हमको इन्वायरमेंट लगा एकदम इको फ्रेंडली टाइप का लगा, ठीक ना, लैंडस्केप वगैरह भी बहुत अच्छा है। तो ये देख कर सर ये क्या है ना कि ये जो एरिया है ना ये नया बना है, बिल्डिंग नई है, नए नए हॉस्टल बने हैं, तो जो फैसिलिटीज़ है ना वो इधर साइड में बहुत अच्छी मिलेगी। हाँ बहुत अच्छी है, हाँ बहुत अच्छी है। अब कंजेशन शहर का जो होता है सिटी का वो नहीं है यहाँ पर, वो बहुत अच्छा लगा। क्या बात, थैंक यू सर। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे किट मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जब बच्चों का वो अटेंडेंस कार्ड इशू हो जाता है, हाँ, और इशू होने के बाद यहाँ से मटेरियल के लिए वो आते हैं कलेक्ट करने के लिए। 11, 12 ड्रॉपर जो भी कोर्स में वो एनरोल हुए हों, तो एक मटेरियल यहाँ पे हम दिखा देते हैं। इस बार का एलन का मटेरियल फाइनली आ चुका है। बैग चेंज हुआ है क्या सर इस बार? नहीं, बैग लगभग वही है, थोड़ा सा डिज़ाइन में चेंज हो सकता है। थोड़ा डिज़ाइन में चेंज हुआ है, एलन का लेजेंडरी बैग। अच्छा, तो ठीक है, एक बोतल दी जाती है बच्चों को, और उसके बाद ये है अम्ब्रेला। छाता तो सर बहुत पॉपुलर है एलन का, मतलब लोग बच्चे विदेशों में भी जाके, इंडिया से बाहर भी ये छाता लेके वीडियो बनाते रहते हैं। अभी लास्ट ईयर मलेशिया घूमने गया तो वहाँ पे मेरे को एक पेरेंट मिला जिसके पास में एलन का छाता था। मलेशिया क्या बात है। देखते हैं कि एलन के बैग में किट में क्या है इस बार। सबसे पहले तो ये क्या है सर? ये एलन का ऑनलाइन ऐप है, उससे रिलेटेड सारी जानकारी है कि आपको एलन में जो ऐप है उससे संबंधित क्या क्या उसमें आप फैसिलिटी ले सकते हो। आप अपने उसमें टेस्ट को सारा एनालाइज कर सकते हो, कौन सा वीक पॉइंट है, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इसके अलावा टेस्ट में आपके कौन कौन से चीज़ें नेगेटिव हुई है, आप वहाँ पे एआई के थ्रू उस पर्टिकुलर वीक पार्ट के सारे क्वेश्चंस जनरेट कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे 3 टी-शर्ट, तीन यूनिफॉर्म, 3 टी-शर्ट देते हैं 3 टी-शर्ट बच्चों को, ठीक है। और उसके साथ ये अम्ब्रेला तो ही वो एक्स्ट्रा हम आपको दिखा रहे थे, एक ही मिलेगा अम्ब्रेला, 2 नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये वाटर बॉटल ऑफ कोर्स, और इसके साथ साथ और भी चेक करते हैं और क्या क्या है एलन के बैग में। अच्छा, और भी कुछ चीज़ें, अच्छा एक पेन है और एक की चेन है, एलन की की चेन, ठीक है। बच्चे अक्सर हॉस्टल की जो रूम की होती है उसको एलन की की चेन से लगा के रखते हैं, बस ख़त्म। इतना ही ये चीज़ें हैं जो दी जाती है। और ये एक स्टूडेंट से हम मांग के लेके आए हैं अभी यहाँ पे दिखाने के लिए। ले लीजिए। कहाँ से आए हैं आप लोग? मुंबई से यहाँ शिफ्ट हुए हैं। बॉम्बे से आए हैं, आ जाओ आप इधर आओ। कौन से बैच में एडमिशन लिए हो? अभी तो 11th के बैच में है। नर्सर में? हाँ। बॉम्बे से आए आप लोग? हाँ। मेरे हस्बैंड की जॉब मुंबई में है। अच्छा, हाँ, यहाँ शिफ्ट हो गए हैं, मेरा ससुराल है इधर। तो कोटा ही शिफ्ट हो गए? हाँ, कोटा ही। बच्ची को पढ़ाने के लिए? हाँ, क्योंकि एजुकेशन यहाँ का इतना मस्ट है। मुझे आज 2 साल हो गई है, 2 साल से इतना हेल्पफुल है यहाँ का वो, कि मतलब लगता है कि नहीं बच्चों को डालना चाहिए। काफ़ी लोग इतना नेगेटिव फैला रहे हैं, वो गलत है। ये मतलब आप इस साइड में आइएगा ना, मतलब टीचर्स भी फुल सपोर्ट करते हैं, कोई चीज़ का ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा बोलेंगे, अलग गाइडेंस देंगे। काफ़ी अच्छा है इधर का एनवायरनमेंट भी। तो मैम आपने फ्लैट लिया है यहाँ पे, कैसे रह रहे नहीं, हैं? ये मेरा फ्लैट भी है मल्लिकार्जुन में, कोरल पार्क 2 में। ठीक है। हाँ, और हमारा खुद का मकान भी है विकास नगर में। तो मम्मी साथ में है तो प्लस पॉइंट है, खाना सही मिलता है और हेल्थ सही रहता है, राइट? हेल्थ सही रहता है। नहीं, वैसे भी यहाँ का जो माहौल है, क्लाइमेट है, काफ़ी अच्छा है। हेल्पफुल लोग हैं यहाँ के, काफ़ी हेल्पफुल, क्योंकि मैं यूपी की हूँ। अच्छा, यूपी में कहाँ से? यहाँ इटावा। ओके हाँ, और मेरा ससुराल राजस्थान का है, तो मुझे भी थोड़ा सा लगता था ऑफ, लेकिन अभी जब से यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ ना, काफ़ी हेल्पफुल लोग हैं। नज़रिया बदला मेरा। आप जो भी है ना, जो भी है देख रहे हैं, आइएगा ना तो नज़रिया चेंज होगा आपका। बच्चा थैंक यू मैम। टीचर्स की बदौलत है, इनका इतना अच्छा नेचर है, उस चक्कर में पेरेंट्स लोगों का झुकाव ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, मतलब कुछ भी डाउट रहता है आप जाके फ्रीली पूछ सकते हैं। मेरी बेटी तो 9th से है, 2 साल हो गई। अच्छा, 2 साल से 2 साल हो गई, लेकिन 2 साल से मुझे एक रत्ती मतलब एलन में complaint ही? नहीं है, एलन में ही है। ओके ओके। एक रत्ती कंप्लेंट नहीं है कि हाँ कोई मतलब टीचर से इशू होगा, स्कूल से भी नहीं, टीचर से भी नहीं, काफ़ी अच्छा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पेरेंट्स का फीडबैक एकदम बहुत बढ़िया है। कोटा को जानना है तो कोटा आना पड़ेगा, एक बार आके देखिए। जो रूमर्स है वो सब यहाँ के एनवायरनमेंट में सब आपको धूमिल होते हुए नज़र आएंगे। लोग ये कहते हैं कि कोटा को इतना नेगेटिव, बाहर वाले इतना कहते हैं, लेकिन जब हम कोटा आए तो हमें पता लगा कि कोटा जैसा वास्तव में कुछ भी नहीं है। क्या बात है। तो ये है एक मटेरियल, ये आप देख सकते हैं, ये नर्सर का मटेरियल है,
और इसी तरीके से एंथ्यूज, लीडर, अचीवर सबका मटेरियल मिल जाते हैं। तो मटेरियल लेटेस्ट है सर इस बार का? हाँ, ये सब लेटेस्ट मटेरियल है। बच्चों को हर साल अपडेटेड मटेरियल दिया जाता है। जो नीट का पैटर्न रहता है हाँ, बिल्कुल नीट उसके का- बेसिस पे। दूसरा एनसीईआरटी में जो भी चेंज होते हैं वो हमारे हर साल इसमें अपडेट करते हैं। एक फिजिक्स का ये मॉड्यूल है, ये देख लेते हैं। तो आप देख लीजिए, ये फिजिक्स का मटेरियल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलस्ट्रेशन है। और खैर एलन का मटेरियल का क्या बताया, एलन का मटेरियल तो ऐसे ही टॉप नॉच है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आंसर की वगैरह सारी चीज़ें आपको मिल जाती है यहाँ पे। तो जो एलन का मटेरियल है ये एलन के फैकल्टीज ने डिज़ाइन की। हाँ, हमारे यहाँ पे इस मटेरियल को तैयार करने के लिए लगभग यो मान के चले 6 से 7 महीने रिसर्च होती है। फिर उस पर पूरा R&D होता हर है। साल? हर साल होता है। और हर साल हम उसको अपडेट करते हैं कि क्या नया एनसीईआरटी में आया है, उसको हम हमारे मॉड्यूल में अपडेट करें। सर ये कहाँ रिजॉर्ट में ले आए अचानक से? ये रिजॉर्ट नहीं है सर, ये एलन का ही कैंपस है और ये बच्चों का सेल्फ स्टडी जोन है जहाँ अरे पर आप दिखाओ देख ना, ये सकते हैं। कितना मस्त लग रहा है। ये विश्वास ही नहीं हो रहा है कि एलन के कैंपस में, सर मैं सही बोल रहा हूँ, ये एयरपोर्ट ही बनाया आप लोगों ने, है ना। इतनी सारी फैसिलिटीज़, अब देखो कितना प्यारा लग रहा है ये देखने में। और बच्चे यहाँ पे बैठे हुए भी है सेल्फ स्टडी के लिए, तो ये भी एक्सेसिबल है, दिन भर एक्सेसिबल है आराम से बच्चों शाम के तक लिए। बैठे। सुबह 7 बजे से लेके रात को 7 बजे तक ये अवेलेबल है। कोई बच्चा अपना अकेला पढ़ना चाह रहा है तो उसके लिए हेलो, यहाँ पर कैनोपी में बैठ कौन से सकता है। बैच में पढ़ते हो आप लोग? अल्फा अचीवर, अल्फा अचीवर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार, बिहार में कहाँ से? सीवान जिला। अरे तुम तो हमारे एरिया के हो, हम भी सिवान से हैं। तो अब इधर साइड में आप देखेंगे यहाँ पे ASWS का ऑफिस है और ठीक यहाँ पे वेलनेस जोन है। ये वेलनेस जोन कैसे हेल्पफुल रहता है बच्चों के लिए? एक्चुअली क्या होता है कि जब बच्चा कोटा में आता है तो कई बार उसे लगता है कि मुझे पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, या कई बार उसे घर की याद आती है। तो ये हमारे यहाँ पर साइकोलॉजिकल काउंसलर हैं जो उसे साइकोलॉजिकली पूरा सपोर्ट करते हैं कि बच्चा किस तरह से यहाँ पर रहे, किस तरह से पढ़ाई करे, किस तरह से अपना हैबिट बनाए, ताकि वो एक सिलेक्शन के मोड पर बहुत अच्छे से जा पाए। ASWS किस तरीके से हेल्प करता है बच्चों को कोटा में? कोटा में ASWS का रोल बच्चों के लिए बहुत सपोर्टिव है। बच्चे हम पूरी तरह से उसे सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो बाहर हॉस्टल से रिलेटेड कोई कंसर्न हो या फिर यहाँ पर उसे किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आती है। 24/7 हमारी हेल्पलाइन अवेलेबल है। बच्चों को किसी भी तरफ से कोई भी दिक्कत आए वो हमारे यहाँ पर फ़ोन करें, विदिन 10 मिनट्स हमारी टीम वहाँ पर पहुँचती है और बच्चे को पूरी अच्छी तरह से केयर करती है। तो याद रखिए, कोटा में आप रहते हैं, एलन में अगर आप पढ़ते हैं तो एलन की हर बिल्डिंग में ASWS का ऑफिस रहता है। और ASWS जो है इसका नंबर आपके पास ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। मैं भी नंबर दे दूंगा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, पेरेंट्स भी उसको सेव करके रख लीजिएगा। कोटा में रहते हुए कुछ भी परेशानी हो बच्चे को, किसी तरह की भी परेशानी हो, ASWS जो है वो बिल्कुल पेरेंट्स की तरह आपको हेल्प करेंगे। कोटा में रहते हुए अगर किसी को हेल्थ से रिलेटेड इशू हो उसके लिए क्या है? कोटा में एलन में इसके लिए भी एक फैसिलिटी है। बच्चा 400-500 रुपये में अपना साल भर का एक हेल्थ कार्ड बना सकता है। 400-500 रुपये में? हाँ बस। इसमें बच्चे को साल भर यहाँ पर हमारे पास क्लिनिकल ट्रीटमेंट का परामर्श उसे मिल जाता है। बच्चा छोटी मोटी बीमारियाँ, खांसी जुकाम हो रहा है, सर्दी जुकाम हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, डायरिया हो रहा है, अगर उसे इस तरह की कोई सी भी ज़रूरत हो तो उसे हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हमारे पास ये पर्टिकुलर फैसिलिटी अवेलेबल है। एक बार पूछते हैं यहाँ पे हेल्थ जीनी क्या है। हेलो सर, ये हेल्थ जीनी क्या है? हेल्थ जीनी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। बच्चे को, स्टूडेंट को जब भी हेल्थ रिगार्डिंग कोई इशू होता है तो इनको एक ऐप प्रोवाइड किया जाता है जिसके माध्यम से बच्चा डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकता है। देन इसमें सर स्टूडेंट्स का टाइम बच जाता है, क्लासेस मिस नहीं होती है, बाहर आना जाना नहीं पड़ता है। जिस रूम पे स्टूडेंट्स रहते हैं वहीं इनसे ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं किसी भी कैटेगरी वाइज डॉक्टर से। जिस भी डॉक्टर से स्टूडेंट्स कंसल्टेशन करते हैं उसका कोई फीस अमाउंट नहीं लगता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। डॉक्टर का कंसल्टेशन कंप्लीट होने के बाद इनको प्रिस्क्रिप्शन वो PDF सेंड कर देते हैं, तो ये नियर बाय मेडिकल से मेडिसिन बच्चा परचेस कर सकता है। देन अगर स्टूडेंट को जैसे पढ़ाई करते वक्त एंजाइटी वगैरह, डिप्रेशन कुछ ऐसा फील होता है तो उस चीज़ में इनको साइकोलॉजिस्ट की काउंसलिंग भी अवेलेबल होती है। जब भी 24/7 बच्चों को काउंसलिंग की नीड होती है तो ये काउंसलिंग भी उसमें अवेलेबल है, तो वो ले सकते हैं। ये चार्जेस क्या है इसके? इसके सर चार्जेस होते हैं 500 रुपीज़ ईयरली होता है, वन टाइम होता है चार्ज। बस एक बार 500 रुपये पे करना है पूरे 1 ईयर। क्या बात है, सही है, मतलब जी, बजट में है। हाँ, जब भी तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ताकि बच्चे को परेशान ना होना पड़े, इस वजह से। तो ये अप्लाई करने के लिए क्या है, मतलब एडमिशन के लिए जब आएंगे हाँ तो सर, कैसे एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट का यहीं से रजिस्ट्रेशन होता है। ओके जी सर।
एक मैं भी करवा लेता हूँ अपने। ओके, थैंक यू। तो भैया एलन के कैंपस में हम आपको दिखाने वाले हैं राजस्थान का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम, जो सो फार मुझे पता है, ठीक है। तो रेडी हो, खोलिए, अनबॉक्सिंग करिए। ओहो हो भाई, आइए सर। इतना बड़ा सर ऑडिटोरियम आप लोगों ने बना रखा है एक साथ। इसकी कैपेसिटी कितनी है सर? इसके लगभग 1600 प्लस कैपेसिटी है। और बच्चों के जो हम ओरिएंटेशन लेते हैं या किसी भी तरह का सेमिनार करवाते हैं, तो बच्चों के लिए हमारे पास ये फुल्ली एसिड है। 1600 भाई, एसी लगा हुआ है, ठीक है। और 1600 बच्चों को एक साथ बैठने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सामने में ये स्टेज है, ठीक है। कई सारे इवेंट्स का हमने कुछ कवर भी करा है, आप हाइलाइट्स दिखा देना, ठीक है। यहाँ पे शिक्षा संबल योजना हुआ था, तो डायरेक्टर्स आते हैं यहाँ से, बच्चों को मोटिवेट करते हैं। सोच लो, एलन का दबदबा है पूरा। क्या बात है, सही है। तो यहाँ पे और क्या क्या इवेंट्स होते हैं सर? ये तो ओरिएंटेशन और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे करवाई इसके अलावा बच्चों के जो भी हम मोटिवेशनल सेमिनार्स वगैरह करवाते हैं, जिसमें हम पूरी क्लास के बच्चों को बुलाते हैं, वो सब भी यहीं पे करवाते हैं। कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सब भी बच्चों को हम यहीं पर करवाते हैं। इसमें काफ़ी सारा बच्चा एक साथ उन चीज़ों को कवर करता है। ये बिल्डिंग में अगर क्लास लगे ना तो छोड़ना मत मौका। याद रखना, एलन की सुपर बिल्डिंग जो 12 रोड पे है, और सुहास ऑडिटोरियम इसका नाम है। ये सुहास ऑडिटोरियम नाम है इसका, ठीक है। बस ये बिल्डिंग में ही है ये ऑडिटोरियम। सर मुझे ऐसा लगता है कि जो सुपर बिल्डिंग है ना, ये एलन की सबसे प्रीमियम बिल्डिंग है। एलन की सबसे और प्रीमियम एकदम लेटेस्ट है और सबसे बड़ी कैंपस है। कोटा में जितने भी कैंपस है उसमें सबसे बड़ा कैंपस सुपत कैंपस है। ठीक है, तो अब बोलना कि सुपत में ही क्लास चाहिए मुझे। ज़रूर, आप सबका यहाँ पे स्वागत है। यहाँ पे बच्चों को सभी तरह की सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। सब टीचर्स है, डाउट काउंटर है, सेल्फ स्टडी है। हर चीज़ बच्चों को जो एलन के दूसरे कैंपस में मिलेगी, वो सुपत कैंपस में भी मिलेगी। तो ये हमें एक एलन स्टूडेंट भी मिल गए। सर अभी आप कहाँ पे हैं? मैं अभी मऊ में प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एज ए कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ। कौन सी ईयर में आप एलन में पढ़े थे? मैं 2010 में पढ़ा था। बहुत पहले पढ़े थे आप। तो उस समय का कोटा में, एलन में और इस समय में क्या अंतर देख रहे हैं? काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन माहौल पहले ही जैसा है। अच्छा, मतलब पहले जैसा ट्रस्ट है, और हम इसी ट्रस्ट की वजह से ही आए हैं कि नहीं, हमें एलन नहीं जाना और कहीं नहीं जाना। तो किसका एडमिशन के लिए आए? भतीजी है उसके लिए। ओके, नाइस टू मीट यू। आपका मैंने देखा है। थैंक यू सर। तो हम एक फ्लोर पे आ चुके हैं, और भाई ये मतलब इस बिल्डिंग में फ्लोर भी एकदम कितना प्यारे तरीके से सारी चीज़ें बनी हुई है। ये डाउट काउंटर है, और ठीक वहाँ पे जो है वो कैंटीन है ना, जहाँ पे कैंटीन है। वो क्लास के बीच में थोड़ा सा गैप मिलता है 10-15 मिनट का, उस बीच में बच्चे कैंटीन में जो भी खाना हो अवेलेबल हो वो खा सकते हैं। और डाउट काउंटर पे टीचर अवेलेबल रहते हैं। टीचर क्लास वाले टीचर अवेलेबल होते हैं? हाँ, यहाँ पे क्लास वाले टीचर जो क्लास छोड़ता है वो कम से कम 10 मिनट यहाँ पर रुकता है, ताकि बच्चों को कोई छोटा मोटा डाउट क्लास में आए वो यहीं पे रिजॉल्व हो जाता है। तो अब एक क्लासरूम में जाके आपको दिखाते हैं क्लासरूम किस तरीके से है यहाँ पे। सबसे पहले तो यहाँ पे अटेंडेंस, आपको वो आई कार्ड दिखाना रहता है, फिर अटेंडेंस लग जाता है। आई कार्ड से नहीं होता, फेस रिकॉग्निशन। अच्छा, फेस रिकॉग्निशन जो अभी से अपन होता ने है। नीचे देखा था, हाँ। उस बच्चे का फेस एक बार रजिस्टर्ड हो गया तो फेस के थ्रू ही बच्चे की रोज अटेंडेंस लगती है। अच्छा, मतलब जब मैं पढ़ता था एलन में तो उस समय तो आई कार्ड से ही पंच होता था, अब फेस रिकॉग्निशन। क्या बात है, चेहरा दिखाओ अटेंडेंस लग गया। अटेंडेंस लगाओ, स्मार्ट हो चुका है एलन। और ये क्लासरूम है, और यहीं से टीचर पढ़ाते हैं। जो इतने सारे फेमस कंटेंट आप देखते हो एलन का क्लासरूम का, यहीं से टीचर्स पढ़ाते हैं। ऐसे तो बहुत सारे क्लासरूम है इस बिल्डिंग में, तो सर काफ़ी सारे क्लासरूम होंगे। और ये एसी लगा हुआ है, आप ये देख सकते हैं, एसी लगा हुआ है। और पीछे में आप देखेंगे तो स्पीकर लगा हुआ है, ताकि टीचर जब पढ़ाते हैं तो वो माइक लगा कर पढ़ाते हैं, और एक एक बच्चे को जो आवाज़ है मतलब पीछे तक अच्छे से आए। और एसी लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और सर आपको पुराने दिन याद आ जाते होंगे अपने, आपने भी पहले कितने साल आप पढ़ाया है एलन में आपने? एलन में सर मैं 2001 से ज्वाइनिंग है, लगभग 25 साल मेरे को एलन में हो गए हैं। अब तो बहुत सी स्थिति ऐसी आई, जैसे अभी अपन को नीचे स्टूडेंट मिला है, हमारे जो पढ़ाए हुए बच्चे हैं उनके भी बच्चे अब एलन में एडमिशन ले रहे हैं। सही बात। और काफ़ी सारे बच्चे जो हमने पढ़ाए हैं वो आज एलन में एज ए टीचर पढ़ाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जब क्लासेस स्टार्ट होती है, ठीक है, तो यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट होने के लिए यहाँ पे एलन प्रतिज्ञा है, ठीक है।
क्लासेस जब एंड होती है तो ये आप देख सकते हैं एलन प्रतिज्ञा, ये काफ़ी फेमस है। मुझे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं क्लास के। जब क्लास खत्म होती थी 2001 से ये अपन कर रहे हैं। जब क्लास खत्म होती थी तो फटाफट से हम उठते थे और चालू मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, पूरा एकदम से फटाफट खत्म करो भागो हॉस्टल। आप देख लीजिए ये नंबर आप सेव करके रख लीजिएगा। पेरेंट्स हो, कोई भी बच्चा देख रहे हो तो इस पर साइकोलॉजिकल हेल्थ इशू, स्ट्रेस, करियर ऑप्शन गाइडेंस, पर्सनल प्रॉब्लम, हॉस्टल पीजी प्रॉब्लम, लो मार्क्स इन टेस्ट, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट तक और इतना पर्सनल जाके सपोर्ट कर रहे बच्चों को, क्या बात है। और भैया देख लो मोबाइल भी अलाउड नहीं है क्लासरूम में, नो फोन्स अलाउड। क्लास में सिर्फ बैठ के पढ़ाई करनी है, राइट सर? यस सर। ओके, अगर फ़ोन से बच्चे यहाँ पे फ़ोन यूज करते हुए पकड़े गए तो फिर बच्चों की हम एक बार पेरेंट्स से बात करते हैं, पहले उनकी काउंसलिंग करते हैं कि बच्चों को फ़ोन क्लास में कम से कम अलाउ नहीं करने दिया जाए। तो 99% पेरेंट्स बच्चों को समझा देते हैं, दोबारा वो प्रॉब्लम उस बच्चे के साथ नहीं आती है। यहाँ पे शेड्यूल लगा दिया जाता है, टेस्ट हाँ। इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ से रिगार्डिंग। ओके, और सामने में है एक एसआरजी लाइब्रेरी, वो आपको दिखाते हैं अंदर में। एसआरजी लाइब्रेरी में क्या है खास? बहुत पहले मैंने कवर करा था एसआरजी लाइब्रेरी, अब वापस से कवर करके दिखाते हैं आपको क्या क्या है एसआरजी लाइब्रेरी में। ओहो, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? तो ये हम आ चुके हैं एसआरजी लाइब्रेरी में। ये थोड़ा डिफरेंट है। हाँ, ये बच्चों के लिए थोड़ा सा सेल्फ स्टडी भी है, प्लस बच्चों को यहाँ पर दूसरे फेजेस के पेपर हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल, एक्स्ट्रा टीचर जो भी उन्हें चाहिए वो सब यहाँ पर मिलता है। ओके, कहाँ के रहने वाले हैं आप? उत्तर प्रदेश। यूपी में कहाँ से? अंबेडकर नगर। तो एसआरजी बैच में आके खुशी मिल रही है कि नहीं? अच्छा ही लगता है ऐसे। ऐसा लगता है हो जाएगा सिलेक्शन? नहीं, अभी वो तो एग्ज़ाम के पहले कैसे ही बोल सकते हैं। ये एक मिथ है, लोगों को लगता है कि एसआरजी में आके मतलब सिलेक्शन हो गया। हाँ, एग्ज़ाम ही डिसाइड करेगा। एग्जाम ही डिसाइड करेगा, राइट। आप बताओ जी, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलता है एसआरजी बैच में आपको? सारे टेस्ट अवेलेबल होते हैं, टीचर्स अच्छे मिलते हैं हमें, मतलब नॉर्मल डाउट काउंटर तो मिल ही रहे हैं, बट यहाँ पे अलग से टीचर भी अवेलेबल होते हैं जो काफ़ी यूज़फुल होते हैं, मतलब हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए। ओके, और यार एक बात बताओ, क्या एसआरजी बैच में कोई भी स्टूडेंट आ सकता है? हाँ, आ सकता है, अगर वो माइनर टेस्ट में वेल परफॉर्म करे या फिर उसकी नीट में अच्छी मतलब मेरिट है तो आ सकता है। ओपन फॉर ऑल है एसआरजी बैच? हाँ। ऐसा कुछ नहीं है कि वो स्टार्टिंग से ही एसआरजी बैच अलग होता है, वो कोई भी नॉर्मल बैच से बच्चा टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करके आ सकता है एसआरजी बैच में? इनफैक्ट मुझे भी मतलब बाद में ही अलॉट हुआ था। अच्छा, मैं माइनर टेस्ट में परफॉर्म किया था। तो खुश हो गए कि अब तो हो गया, अब तो हाँ, गाइडेंस सपोर्ट है, सिस्टम है। अच्छा, ठीक है। तो आप देख लीजिए, याद रखिएगा कि एसआरजी का ऑप्शन आप सबके पास ये ऑप्शन है, ठीक है? तब आपको मेहनत करना है और आपको ये बैच मिल जाएगा। एसआरजी बैच वाले जो बच्चे हैं वो भी नॉर्मल बैच वाले बच्चों के साथ ही बैठते हैं। अच्छा, बस उन्हें हम यहाँ पर एक स्पेशल ट्रीटमेंट दे देते हैं ताकि वो अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज जो गेन करना चाहता है वो सब उसे यहाँ पे फैसिलिटी मिल जाए। तो क्लास एक साथ ही होती है? क्लास इन बच्चों की नॉर्मल बच्चों के साथ ही होती है। तो अंतर नहीं है, वही टीचर पढ़ा रहे हैं इनको जो बाकियों को पढ़ा रहे हैं। हाँ, राइट। तो भाई यहाँ पे एकदम मॉल वाला फैसिलिटीज है, एस्केलेटर लगा हुआ है। ये भाई देखो, आ जाओ। अबे नीचे कैसे आऊँगा? अब नीचे मुझे उधर साइड से आना पड़ेगा, सीढ़ी से। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं जल्दी। ऑल द बेस्ट, सब्सक्राइब कर लेना। बाय 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 बाय। यहीं पे हॉस्टल डेस्क है नीचे में, ठीक है? मतलब यहाँ पे सामने में जो एडमिशन ऑफिस है और एडमिशन ऑफिस के ठीक सामने में यहाँ पे हॉस्टल डेस्क है। आइए चल के देखते हैं कि हॉस्टल के लिए क्या क्या सपोर्ट है और क्या रेंट पड़ेंगे हॉस्टल के अभी के समय में। आ जाओ भाई। हेलो सर, कैसे हैं आप लोग? तो पेरेंट्स का बच्चों का काफ़ी आना हो रहा है। हॉस्टल का फैसिलिटीज़ के बारे में बताइए। आसपास में कितनी दूरी पे हॉस्टल मिल जाएंगे बच्चों को? क्या रेंट अभी पड़ रहे हॉस्टल्स के? हमारे पास 300 से 500 मीटर की वॉकिंग डिस्टेंस पर हॉस्टल्स हैं। रेंट नॉर्मल 7,000 से लेकर 10,000 तक हॉस्टल्स हैं, जिसमें सारा पैकेज है, रहना खाना साफ सफाई सब कुछ है। अच्छा, हॉस्टल के टाइम में अगर हॉस्टल में कोई बच्चा रहता है, अगर उसको कोई दिक्कत है तो क्या हम वो सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं बच्चों को? हॉस्टल में किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो बच्चा हमारे पास आता है, हम उसको अपने डब्ल्यूएस डिपार्टमेंट की मदद से उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन कराते हैं। बाकी बॉयज़ गर्ल्स के लिए एक होता है कि सेफ्टी कंसर्न, तो गर्ल्स के लिए सेफ़ एंड सिक्योर सारी चीज़ें आप लोग मेंटेन करवा रहे हैं यहाँ पे? जी, हॉस्टल्स में हम बायोमेट्रिक मशीन, वार्डन,
कैमरा, जो हर एक चीज़ कंप्लीट है उन्हीं को हम रजिस्टर्ड करते हैं हॉस्टल्स को और उन्हीं के लिए सजेशन देते हैं पेरेंट्स को। थैंक यू। अगर फ़ी पे करने में दिक्कत हो रही है तो एक EMI का भी और अलग से ऑप्शन होता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये काउंटर्स है जहाँ पे कुछ कंपनीज अवेलेबल है जो आपको EMI पे, मतलब EMI के थ्रू एजुकेशन लोन एक तरीके से हो गया और आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्या है प्रोसेस अपना, कैसे बच्चा अवील कर सकता है ये EMI के थ्रू? कैसे EMI के थ्रू सर, मतलब जो इंस्टॉलमेंट वाली फीस रहती है LN की 2 टाइम वाली, उसके आपके 10 इंस्टॉलमेंट हो जाती है, जिसमें से 2 अभी जमा होती है जो डाउन पेमेंट हो जाता है। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है? डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स, अकाउंट नंबर, IFSC कोड। तो बस इतना देंगे और आके यहाँ पे करवा सकते हैं। हाँ। तो बच्चा अगर आ रहा है तो अगर उसके साथ पेरेंट नहीं आ रहा है तो क्या ऑप्शन है? ऑनलाइन भी प्रोसेस हो जाता है। तो यहाँ पे वेलनेस जोन भी अवेलेबल है। वेलनेस जोन में बच्चों को कुछ भी, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंटल हेल्थ मैटर्स, तो कुछ भी इस तरीके का सपोर्ट चाहिए होता तो यहाँ से दिया जाता है। आओ चल के एक केबिन में बात करते हैं। हेलो मैम, मैं कम इन? तो यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल काउंसलर हैं हमारे साथ मैम यहाँ पे। मैम कैसे कैसे सपोर्ट अपन बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं? सर अब हमारे यहाँ अलग अलग काउंसलिंग होती है। अगर साइकोलॉजिकल इश्यूज आते हैं तो साइकोलॉजिकल काउंसलर्स अवेलेबल हैं। अकेडमिक इश्यूज होते हैं तो अकेडमिक काउंसलर्स हैं, योगा काउंसलर्स हैं, हेल्थ काउंसलर्स हैं, और अगर कोई भी इन फ्यूचर अगर अपन को डॉक्टर्स की भी नीड होती है तो अपने पास डॉक्टर्स भी अवेलेबल है। तो हम हर तरह का सपोर्ट बच्चे को यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। तो क्या क्या डाउट लेके बच्चे आते हैं आपके पास? सर डाउट्स हर तरह से होते हैं। अकेडमिक इश्यूज भी होते हैं कि मैम टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, प्रोडक्टिविटी निकल के नहीं आ रही है। कुछ बच्चे होते हैं जो फर्स्ट टाइम बाहर निकलते हैं तो होम सिकनेस के भी होते हैं, डिस्ट्रैक्शन के भी होते हैं, पेरेंट्स की इश्यूज़ भी, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह के होते हैं, वो चीज़ भी होती है। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती है जिसमें बच्चे यहाँ पे हमारे पास आते हैं। एक तरीके से पेरेंट्स का काम कर रहे हो आप लोग यहाँ पे। एग्जैक्टली, पेरेंट्स तो यहाँ नहीं है, इतनी दूर नहीं आ सकते, तो वी आर देयर फॉर देम। क्या बात। तो किसी तरह का भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो जितना भी पर्सनल हो, जितना भी, अगर आपको लग रहा हो कि यार ये सब बातें कैसे कर सकता हूँ, शर्म आ रही है या कुछ भी, आप निश्चिंत होकर यहाँ पे आइए। यहाँ पे आपको सपोर्ट किया जाएगा, राइट मैम? तो हमारे साथ पेरेंट्स जुड़ रहे हैं, इनका फ़ी काफ़ी कम हो चुका है, एकदम खुश हैं। सर कितना फ़ी कम हो गया आपका यहाँ पे? अरे हमारा लगभग 31,500 कम हुआ। अच्छा जी। तो अब फ़ी कितना लग रहा था पहले? अरे पहले तो फीस करीब 49 के आसपास लग रहा था। अच्छा, तो ज़्यादा लग रहा था हमारे लिए। तो किस बेसिस पे फ़ी कम हुआ, किस आधार पे? अरे ये सर जी वही वास्तविक कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, कोई डॉक्यूमेंट आपके पास ऐसे हैं कि दिक्कत वास्तविक में है, आप उस लायक नहीं हैं, तो साहब ने कहा नहीं आप कराइए। तो वही डॉक्यूमेंट्स और समस्या को देखते हुए सर ने हमारी फ़ीस को कम कर दिया। अच्छा, कि आप बिल्कुल पढ़ाइए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, फ़ीस अवश्य कम होती है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम सर उन्नाव के रहने वाले हैं, कानपुर, यूपी से। अच्छा, तो बच्ची के एडमिशन के लिए यहाँ पे आए हैं? बच्ची के लिए, नीट के लिए। नीट के लिए। कौन से क्लास के लिए? सर 12th पास आउट है। ड्रॉपर के लिए? जी ड्रॉपर के लिए। अच्छा, धन्यवाद सर। तो दोस्तों ये हमने सारी जानकारी आपको दे दी। जाते जाते हम आपको दिखाते हुए चलते कि यहाँ पे ठीक जब एंट्री करते हो गेट से, अगर दूर दराज से आप आ रहे हो तो यहीं पे सामने में ही यहाँ पे ये लगेज काउंटर है। आप परेशान ना हो, कई बार सोचते हो कि हम सामान कहाँ रखें, तो यहाँ पे आप आराम से आके सामान रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से फिर आप एडमिशन प्रोसेस के लिए जा सकते हैं, तो आपको लगेज रखने का भी कोई परेशानी नहीं होगा। सारी चीज़ों का व्यवस्था है यहाँ पे एलन में। तो ये रहा पूरा कंप्लीट वीडियो एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड। होप कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। आप एडमिशन के लिए बिल्कुल आराम से यहाँ पे आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारी जानकारी दे दी जाएगी। एडमिशन और बैचेस से रिगार्डिंग और भी जानकारी के लिए मैंने एलन की जो वेबसाइट का डिटेल्स है अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू शेयर।